Hi students, welcome to our school channel. Myself Arshpreet Kaur, your physics educator. Beta, a lot of students are facing a lot of queries regarding compartment 2022. यानी कि हमको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का सिलेबस बता दीजिए, हमको डेट बता दीजिए, हमको फॉर्म कैसे फिल करना है, व्हाट इज़ द एंटायर प्रोसेस, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी, क्या अगर हम 6 सब्जेक्ट्स दिए थे उसमें से हम 5 में पास हैं, क्या हमको पेपर देना ज़रूरी है या नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जिनमें आपको डाउट आ रहा था, तो मैं आ गई हूँ उन सभी क्वेश्चंस का जवाब देने। एंड तक इस वीडियो में बने रहें तो आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कंपार्टमेंट से रिलेटेड। अगर फिर भी आपको कुछ भी क्वेरीज आएंगी, प्लीज फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल श्योरली एंटरटेन ईच एंड एवरी कमेंट। बेटा मेक श्योर दैट यू हैव शेयर द वीडियो एंड एज वेल एज लाइक द वीडियो। इस पूरी वीडियो में मैं क्या क्या कवर अप करने वाली हूँ, व्हाट इज द syllabus, what is the date of exam, what is the procedure of filling the form and what is the process and what is the eligibility criteria, और क्या लास्ट डेट है, क्या आपके पास फीस है या फिर लास्ट डेट के बाद अगर आप कंपार्टमेंट का एग्जाम फिल करेंगे तो उस टाइम पर आपको फीस क्या लगेगी। ऑल द पॉइंट्स आई विल बी कवरिंग इन दिस वीडियो। सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना क्यों पड़ रहा है देखो, अगर हमारे पास 6 सब्जेक्ट थे बेटा, उसमें से हम 5 सब्जेक्ट्स में पास हैं, एक सब्जेक्ट में हम ऐसा सोचो कि कुछ कंडीशन जैसी रही, हम पास नहीं हो पाए हैं, तो बेटा अगर वो 6वां सब्जेक्ट आपका लैंग्वेज है तो आपको पेपर दोबारा देना पड़ेगा। लैंग्वेज में पास होना ज़रूरी है। अगर मेरे अकॉर्डिंगली चलो बेटा, अगर आपके पास PCM था या PCB था तो इन सब सब्जेक्ट्स में पास होना इज़ कंपलसरी। अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया था फिजिक्स को, आप मेन सब्जेक्ट्स में पास हैं तो इट्स फाइन, ठीक है, यू कैन स्किप इट। बट अगर आपका मेन सब्जेक्ट फिजिक्स था और आपकी उसमें कंपार्टमेंट आई है, यू नीड टू गिव द पेपर अगेन, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखें, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, दैट इज द CBSE, विल organize the date of the CBSE compartment exam 2022. The compartment exam will be conducted for those aspirants who did not pass their 10th or 12th examination in 1 or 2 subjects, या एक से ज्यादा, यानी कि 2 सब्जेक्ट्स में अगर किसी की कंपार्टमेंट आई है तो उनके लिए कंपार्टमेंट एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। बेटा टोटल आपको 3 चांसेस मिलेंगे, आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। मैं पूरी की पूरी आपको विशेष देती हूँ कि अगर किसी की कंपार्टमेंट आई है उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो पेपर क्लियर हो जाएगा अगर वो मेहनत करेगा। और किस दिशा में मेहनत करनी है वो भी आपको बताऊंगी, किस चीज़ों पर आपको मेहनत करनी है वो भी डिस्कस करूंगी। बट बेटा आपके पास 3 अटेम्प्ट्स होंगे। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि इन तीनों अटेम्प्ट्स में से भी आपका नहीं बनता है ना, क्लियर नहीं हो पाता, तो फिर वो फेल माना जाएगा बच्चा जो भी होगा। अगर 3 अटेम्प्ट्स के बाद भी बेटा वो क्वालिफाई नहीं कर पाता, देन ही और शी विल बी डिक्लेयर्ड एज फेल्ड। अदरवाइज 3 अटेम्प्ट्स हैं, बहुत होते हैं यार 3 अटेम्प्ट किसी पेपर को निकालने के लिए, बस आपको एक वे पता होना चाहिए, है ना। प्रीवियस 10 ईयर के एनालिसिस के अकॉर्डिंगली बेटा जो चैप्टर्स आपके आ रहे हैं, सिलेबस अभी बताने जा रही हूँ आपको सिलेबस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली प्रीवियस 10 ईयर्स के आपको सिर्फ पेपर देखने हैं और उन्हीं पेपरों में से पढ़ना है। आई कैन अश्योर यू कि आप इजीली पास हो जाएंगे इन ऑल द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें व्हाट इज द सिलेबस फॉर कंपार्टमेंट, सिलेबस क्या है आपके पास कंपार्टमेंट का। जैसे कि हम सबको पता है कि जब हमने एग्जाम दिया था तो हमारे पास टर्म 1 टर्म 2 2 चीजें थी, है ना। अब टर्म 1 का तो मैम हमको कुछ याद नहीं है, टर्म 2 पढ़े थे अभी, उसमें भी अपनी कंपार्टमेंट आई है, तो बेटा घबराना नहीं है, टर्म 1 का सिलेबस आएगा भी नहीं कंपार्टमेंट में। कंपार्टमेंट एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ CBSE ने बोला है कि आपका टर्म 2 सिलेबस आएगा, जो अभी रिसेंटली आपके एग्जाम हुए थे उसमें जो भी आपका विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट सब्जेक्ट सिलेबस आया था, चाहे वो फिजिक्स की बात करूँ, चाहे वो केमिस्ट्री की बात करूं, चाहे वो बायोलॉजी की बात करूं, बेटा वही सिलेबस आपका रिपीट होगा। टर्म 1 में से कुछ भी पोर्शन एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। एस्पिरेंट्स ऑफ द क्लास 10th एंड 12th हु अप्लाइड फॉर 6 और मोर सब्जेक्ट्स बट वर अनेबल टू पास any of the first 5 subjects with the exception of language, language में पास होना is compulsory, ठीक है, declared as pass by substituting the 6th subject from the failed subject are also permitted in the CBSE compartment to enhance the performance of the failed subject। देखो अगर आपका जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया था बाई चांस आप उसमें फेल हो गए हैं तो बेटा इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपको उसका एग्जाम देना है।
हाँ, बट अगर आप अपनी मार्कशीट को और सुंदर बनाना चाहते हैं तो दे डालो यार कंपार्टमेंट का एग्जाम, ठीक है। तो अगर आपने पूरा साल उसमें पढ़ाई करी है, आप थोड़े से नंबर से रह रहे हो, तो आप उसमें रीवैल्यूएशन भी भर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज गो फॉर द कंपार्टमेंट एग्जाम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी थोड़ी सी और मेहनत करके आप वो पेपर निकाल सकते हो, देन गो फॉर इट। अगर आपने एडिशनल सब्जेक्ट में भी कम मार्क्स स्कोर किए हैं, गो फॉर इट, ठीक है, दे दीजिए एग्जाम। नेक्स्ट इज डेट ऑफ कंपार्टमेंट एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट, कब आपका एग्जाम हेल्ड होने वाला है। 10th की तो अभी स्पेसिफिक कोई डेट नहीं आई है, बट 12th की डेट वहां पे डिक्लेयर कर दी गई है ऑलरेडी, दैट इज 23 अगस्त से स्टार्ट होगा एंड इट विल कंटिन्यू टिल 25 अगस्त, यानी कि 23, 24, 25 दीज 3 डेज आपके कंपार्टमेंट एग्जाम्स होने वाले हैं उन सब सब्जेक्ट्स के जिनमें भी आपके कंपार्टमेंट आई है, ठीक है। These compartment exams are taken by the aspirants who have failed in any one of the 5 main subjects in the CBSE board exam। 5 मेन सब्जेक्ट्स में से अगर आप किसी एक में फेल हुए हैं तो बेटा यू हैव टू गो फॉर इट, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हाउ टू अप्लाई फॉर द सीबीएसई कंपार्टमेंट फॉर्म 2022, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है, 30 जुलाई, ठीक है। विदाउट लेट फीस अगर मैं बात करूं, 31 इज ऑल्सो एप्लीकेबल, बट वहां पे आपको लेट फीस भरना पड़ेगा। व्हाट इज द प्रोसीजर, जल्दी से एक बार प्रोसीजर देख लेते हैं। बेटा आपको ऑफिशियल साइट को विजिट करना है। व्हाट इज द ऑफिशियल साइट, cbse.government.in। जैसे ही आप इस साइट पे क्लिक करेंगे, देन what is the procedure? Once you reach the main page of the official CBSE website, go to the home page of the primary website। आपको होम पेज पे जाना है। जैसे ही आप होम पेज पे जाएंगे बेटा, आपको सबसे ऊपर एक कंपार्टमेंट एग्जाम एप्लीकेशन का नोटिस मिल जाएगा। आपको उस पर क्लिक करना है एंड उसको एंड तक जब आप रीड करेंगे तो बेटा लास्ट में अप्लाई ऑनलाइन का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई ऑनलाइन, यू जस्ट हैव टू फिल द क्रेडेंशियल, दैट इज द रोल नंबर, स्कूल कोड, नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। ये सब क्रेडेंशियल्स फिल करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर आपने 30 जुलाई तक फीस नहीं भरी और सिर्फ क्रेडेंशियल्स भर दिए गए हैं आपके द्वारा, तो बेटा आप एक चीज याद रखिएगा, आपका लेट फी चार्ज वहां पे लग जाएगा। 30 जुलाई तक क्रेडेंशियल एज वेल एज फीस भी भरना जरूरी है, ठीक है। सो आपके पास कंप्लीट द फॉर्म करने के बाद बेटा पे द कंपार्टमेंट एप्लीकेशन फी थ्रू द डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, अ लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर। इन सबके आपको ऑप्शंस दिखाए जाएंगे वहां पे, जो भी आपका मोड है ऑफ पेमेंट आप उसको टिक कीजिए और उससे प्रोसीड कीजिए। उसके बाद बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अप्लाई नाउ करके, अप्लाई नाउ के बाद ये क्रेडेंशियल्स भर के, फीस भर के आपको कंपार्टमेंट एग्जाम का जो आपका प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा, फॉर्म फिलअप हो जाएगा। आफ्टर पेइंग द एप्लीकेशन फी बेटा आपके पास जो एक स्लिप आएगी कि आपने अप्लाई कर दिया है इसके लिए, उसका एक प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिए। सो दिस इज द स्टेप्स हाउ यू कैन अप्लाई फॉर इट। नेक्स्ट अगर बात करें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज अ डेट। बेटा 27 तारीख से लेके 30 तारीख, यानी कि 27, 28, 29, 30 4 दिन मिले थे आपको फिल करने के लिए कंपार्टमेंट के फॉर्म्स को। और यहाँ पर अगर आपका स्कूल इंडिया के बीच में तो 300 चार्ज था, अगर स्कूल आउटसाइड द इंडिया द चार्ज वॉज 2000, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, एज वी ऑल नो कि 30 जुलाई इज द लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म। सो बेटा यहाँ इस डेट तक तो आपको 300 चार्ज होगा। अगर आप बाई चांस क्रेडेंशियल्स तो फिल कर देते हैं बट फीस फिल नहीं कर पाते, इन दैट केस आपको लेट फी चार्ज होगा, दैट इज 2000 until and unless you have completed the procedure till 30th। अगर आप 30th तक कंप्लीट नहीं कर पाए बेटा, 31st को आप फिल तो कर पाएंगे बट विद लेट फी, दैट इज 2000। सो वाई टू फिल दिस फॉर्म यार, विद इज सो मच हाई फीस, है ना। आप अभी फिल कर दो, 300 रुपए का है जस्ट, है ना। और जिनका, मैं तो ये बोलूंगी जिनका एडिशनल सब्जेक्ट में भी कम आया है ना कंपार्टमेंट, यार दे डालो पेपर, 300 ही तो है। एक बार आपको पता भी चल जाएगा कि वो वाला सब्जेक्ट भी अगर क्वालिफाई हो गया तो फ्यूचर में सपोज आपको कुछ उसके रिलेटेड डिग्री करनी है तो आपका भी ऐसा हो जाएगा कि आपका 12th में ये वाला एग्जाम क्लियर था, ये वाला सब्जेक्ट क्लियर था, ठीक है। सो गो फॉर इट एंड जस्ट अप्लाई फॉर इट, ठीक है। देन रूल्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सीबीएसई 10th एंड 12th कंपार्टमेंट एग्जाम्स क्या है। एस्पिरेंट्स हु हैव फेल्ड इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट इन देयर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स कैन अप्लाई फॉर द कंपार्टमेंट एग्जाम। सीबीएसई सप्लीमेंट्री मटीरियल ऑफ क्लास 10th एंड 12th कंपार्टमेंट इज सेम एज द स्टडीड फॉर रेगुलर एग्जाम्स। बेटा सिलेबस कौन सा आएगा, टर्म 2 का आएगा, ठीक है। सिलेबस कौन सा आएगा, टर्म 2 का आएगा। उसके बाद अगर अपन बात करें, एन एस्पिरेंट प्लेस्ड इन अ
compartmental category in the class 10th and 12th board examination must reappear in the compartmental examination. जो 12th की डेट्स हैं वो क्या है, 23rd से लेके 25th ऑफ अगस्त, दैट इज एंड ऑफ अगस्त में होगा. यू हैव टाइम, यू कैन प्रिपेयर नाउ ऑल्सो. अभी भी आपके पास टाइम है. टर्म 2 के जितने भी आपका सिलेबस था जिसमें आपकी कंपार्टमेंट आई है, अगर फिजिक्स में आई है, केमिस्ट्री में आई है, बायोलॉजी में आई है, मैथ्स में आई है, किसी में भी आई है, तो बेटा अभी आपके पास टाइम है. इट इज जस्ट एंड ऑफ जुलाई, एंड ऑफ अगस्त में पेपर होना है. यू हैव ऑलमोस्ट 1 month, go for it and prepare it. ठीक है, so this is some criteria which you need to know. बाकी एज सच कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी बता दी गई हैं. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंपार्टमेंट एग्जाम्स 2022 विच यू नीड टू नो. एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई भी फ्रेंड है जो परेशान है, जिसको ये सब चीज़ें नहीं पता हैं, बेटा प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हैव शेयर द वीडियो एज वेल एज लाइक द वीडियो. दिस इज़ अ स्मॉल एफर्ट बाय माई साइड, ताकि आप सब बच्चों को अगर कुछ भी कन्फ्यूजन आ रहा है इस प्रोसेस में तो मैं आपकी हेल्प कर सकूँ. और आपको ज़रूर से कमेंट सेक्शन में टाइप करना है कि अगर आपको कुछ भी और क्वेरी आ रही है रिलेटेड टू दिस प्रोसेस, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर यहाँ पे बात की जाए आपके जो फर्दर जूनियर्स हैं, है ना, हु आर जस्ट इन क्लास 12th राइट नाउ, तो बेटा ही और शी कैन एनरोल इन दिस कोर्स जिसमें हम क्लास 12 साइंस कंप्लीट करवा रहे हैं. फुल 1 year का कोर्स है. अगर आप किसी अपने जूनियर को रिकमेंड करना चाहते हैं, आप उसको बताना चाहते हैं यार कि बोर्ड एग्जाम्स की अहमियत बहुत होती है, कि अगर आपकी कंपार्टमेंट आई है, यू वांट कि आपके किसी जूनियर की, आपके किसी फ्रेंड की, आपके किसी कज़न की जो अभी अभी क्लास 12th में आया है उसकी कंपार्टमेंट ना आए, तो फॉर दैट यू नीड टू टेल हिम और हर अबाउट दिस कोर्स. इसका लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. द कॉस्ट इज अप्रॉक्सीमेटली 9999 for 1 year, which will cost almost 8299 if you will be using the code as Y549 and enroll under me. ठीक है, for my personal guidance, so you can tell about this right now. अगर मैं आपको बोलूं तो बेटा प्लीज मेक श्योर दैट कि अगर आप फिलअप करना चाहते हैं तो 30th July is the last date. Go for it and fill it for ₹300 only. एंड अगर आपको और कुछ भी गाइडेंस चाहिए फिजिक्स के रिलेटेड, और कुछ भी सेशंस चाहिए, अगर आपका कंपार्टमेंट आया है, आप चाहते हैं कि मैं आपको और तैयारी करवाऊं उस चीज़ की, तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करेगा, मैं ज़रूर से उसके रिलेटेड आपके लिए सेशंस ऑर्गेनाइज करूंगी. टिल देन बाय बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर.